हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा और आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में सीरियल का आज का एपिसोड। वैसे तो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फाइनली तेजस्विनी ने नील को एक्सेप्ट कर ही लिया। अब तेजस्विनी इस शादी से बहुत खुश है। आज के एपिसोड में तेजस्विनी ने नील के साथ थोड़ी मस्ती भी की है, क्योंकि नील जब तेजस्विनी को छोड़कर जा रहा था तब नील की गाड़ी की चाबी तेजस्विनी चुरा लेती है। तो देखते हैं डिटेल्स में क्या हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। तो तेजस्विनी अपने कमरे में थी और बहुत गुस्से में थी, क्योंकि ऋतुराज ने बोला था कि वैसे भी तेजस्विनी तुम अपने पति का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती और दूसरी तरफ व्रत रखने की बातें कर रही हो। तेजस्विनी यही बातें सोच रही थी, तभी वहाँ पर नील आ जाता है। नील के हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स था। नील ने तेजस्विनी के लिए एक गिफ्ट लाया है। गिफ्ट देखकर तेजस्विनी बहुत खुश हो जाती है। तेजस्विनी गिफ्ट खोलकर देखती है तो उसमें बहुत सुंदर साड़ी थी तेजस्विनी के लिए। तेजस्विनी को भी वो साड़ी बहुत सुंदर लगती है। तेजस्विनी कहती कि ये कब खरीदी तुमने और क्यों? उस पर नील कहता है कि आज ही खरीदी है। वो नंदिनी ने कहा ना कि आपका फर्स्ट वर्ड सावित्री का उपवास है, इसलिए खरीदी आपके लिए। उस पर तेजस्विनी कहती कि मतलब नंदिनी वहनी के कहने पर लाए हो क्या तुम? इसका मतलब ये गिफ्ट तो नंदिनी वहनी की तरफ से हुआ ना, नहीं चाहिए मुझे। तभी नील कहता है कि नहीं, ये मेरी तरफ से है। नंदिनी वहनी ने सिर्फ मुझे हेल्प की थी, लीजिए ना प्लीज। तभी तेजस्विनी बहुत भाव खाती है। तेजस्विनी कहती कि नहीं नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है। तब नील कहता है कि लीजिए ना प्लीज, एक बार ट्राई तो कर दीजिए, एक बार मैं भी देखूं कैसी लगती है आप पर ये साड़ी। उस पर तेजस्विनी कहती है कि मैं कैसी भी दिखूं, अच्छी दिखूं, बुरी दिखूं, आप हो क्या कल मुझे देखने के लिए यहाँ पर? तब नील वो साड़ी वहाँ पर रख देता है और फ्रेश होने के लिए जाता है। तब तेजस्विनी अकेली बड़बड़ा रही थी, तुम जाओ वहाँ कोकन के जंगल में और करो आपकी डॉक्टर की वहाँ पर, और जंगली जानवरों के साथ ही रहना। जब शेर आ जाएगा ना तुम्हें पता चलेगा। और तभी तेजस्विनी को वो शेर वाला किस्सा याद आ जाता है, जब तेजस्विनी गुम हो गई थी और तेजस्विनी को ही शेर दिख गया था और नील उसको बचाने के लिए आया था। और तेजस्विनी इस बात से घबरा जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे नील को अकेले नहीं जाने दे सकती जंगल में। और वहाँ पर फिर से शेर आ गया तो मेरा तो कल उपवास है और नील कल ही जा रहा है, एटलीस्ट पूजा के लिए तो रुक सकता है ना। अब तेजस्विनी सोच रही कि कैसे भी करके नील को यहाँ पर रोक दूं, लेकिन उस टाइम तेजस्विनी नील को नहीं बोल सकी। अब दूसरे दिन मॉर्निंग में नील जा रहा था। नील सबका आशीर्वाद ले रहा था। सारे घर वाले नील को अपनी केयर करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन तभी तेजस्विनी परेशान हो जाती है। तेजस्विनी कहती कि ओहो, नील तो सच में जा रहा है, अब इसे कैसे रोक दूं मैं? तभी तेजस्विनी को नील की गाड़ी की चाबी दिख जाती है, जो नील के बैग के पास थी। नील जब सारे घर वालों के साथ बातें कर रहा था तब चुपके से तेजस्विनी नील की गाड़ी की चाबी चुराती है और ऊपर चली जाती है अपने कमरे में। अब नील जा रहा था, लेकिन नील की गाड़ी की चाबी मिसिंग थी। अब नील कहता है कि अरे मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ पर है? तब नील के पापा कहते कि अरे तुम ऊपर ही भूल के आए होगे। तब नील कहता है कि नहीं पापा, मैंने तो यही रखी थी। तब नील के पापा कहते कि अरे एक बार जाकर देख कर आओ। अब नील अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में सारी जगह चाबी ढूंढता है, लेकिन चाबी नहीं मिलती। अब नील को वो साड़ी का बॉक्स दिख जाता है। अब नील वो बॉक्स देखता है तो उसमें चाबी थी। तब नील सोचता है कि गाड़ी की चाबी वो भी साड़ी के डिब्बे में, कहीं तेजस्विनी ने गाड़ी की चाबी इस डब्बे में तो नहीं रखी, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? और नील ये भी सोचता है कि लेकिन तेजस्विनी है कहाँ पर अभी? तभी तेजस्विनी उसी कमरे में थी और साड़ी चेंज कर रही थी। तेजस्विनी वो साड़ी पहनकर नील के सामने आ जाती है। नील तेजस्विनी को उस साड़ी में देखकर बहुत खुश हो जाता है और तेजस्विनी ने भी वो साड़ी नील के लिए पहनी थी। तभी नील तेजस्विनी को कहता है देखो ना, चाबी के भी पर निकल कर आए, तभी तो वो उड़ के इस डब्बे में आकर गिरी। कहीं आपने तो चाबी नहीं छिपा कर रखी थी ना इस बॉक्स में? तब तेजस्विनी कहती है नहीं नहीं, तो मैं क्यों रखूंगी? हो सकता है गलती से तुमने जब मुझे साड़ी दिखाई थी ना तब तुमसे ही रह गई होगी, मैंने तो नहीं रखी। तब नील कहता है कि हाँ मैंने ही रखी होगी, मैं तो हूँ ही स्टूपिड। अब नील तेजस्विनी को कहता है कि वैसे साड़ी पहनने के लिए थैंक यू। तभी तेजू कहती है कि गिफ्ट थी ना, इसलिए मैंने सोचा देख तो लूं कि नंदिनी वहनी की चॉइस कैसी है। तब नील कहता है कि वैसे ये साड़ी आप पर बहुत सुंदर लग रही है। उस पर तेजस्विनी कहती कि अच्छा, तो सिर्फ साड़ी ही अच्छी है, मेरा कुछ नहीं है ना? तब नील कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, साड़ी आपने पहनी है ना तो इसलिए साड़ी अच्छी दिख रही है, आप तो हमेशा ही सुंदर दिखती हो। तभी तेजस्विनी थोड़ी शर्मा जाती है। अब नील कहता है कि चलिए मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। ऐसा कह के नील चला जाता है। लेकिन नील के जाने के बाद तेजस्विनी सैड हो जाती है। लेकिन नील लौट कर आता है और नील कहता है कि तेजस्विनी आप मुझे बाय भी नहीं कहोगी? मैं कई दिनों के लिए जा रहा हूँ, एटलीस्ट बाय तो बोल दीजिए। वैसे एक कमरा मेरे जाने के बाद आपका ही है और आपको किसी बात की जरूरत पड़ी तो कॉल कर देना। हाँ,
ऐसे कह के नील बाय करके जा रहा था, लेकिन तेजस्विनी रो रही थी और मुंह फेर लेती है क्योंकि तेजस्विनी नहीं चाहती कि नील उसे छोड़कर जाए। आखिर नील तेजस्विनी को छोड़कर चला ही जाता है। अब रात में तेजस्विनी अपने बेड में स्टडी कर रही थी, लेकिन तेजस्विनी को नील की बहुत याद आ रही होती है। तेजस्विनी नील के बारे में ही सोच रही है। तेजस्विनी को याद आ रहा है कि कैसे उसने नील को हक किया था। अब तेजस्विनी को नील की बहुत याद आ रही है, इसलिए तेजस्विनी नील को कॉल करती है, लेकिन नील का कॉल नहीं लगता क्योंकि नील के वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। लेकिन तभी नील का तेजस्विनी को मैसेज आ जाता है कि नील कोकण पहुँच गया है। अब मॉर्निंग में तेजस्विनी अपने कमरे में बहुत सुंदर सी तैयार हो गई है क्योंकि तेजस्विनी का आज फर्स्ट वट सावित्री का उपवास है और पूजा भी है। तेजस्विनी बहुत सुंदर लग रही है क्योंकि उसने नील ने गिफ्ट दी हुई साड़ी पहनी है। अब तेजस्विनी अपना पूरा श्रृंगार करती है। श्रृंगार करते टाइम तेजस्विनी को नील की याद आ रही होती है। तेजस्विनी नील को ज्यादा ही मिस कर रही होती है। तेजस्विनी को पूरी शादी याद आ रही है। अब पूरी तैयार होने के बाद तेजस्विनी नील का फोटो लेती है और नील को कहती है कि नील आज मैं तुम्हारे लिए व्रत रख रही हूँ, और वो भी पूरे दिल से। अब तेजस्विनी नील को कह रही है कि नील मैं तुम्हारे लिए दुल्हन की तरह तैयार हो गई हूँ, वो भी तुमने दी हुई साड़ी पहनकर। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ नील, बहुत याद आ रही है अब तुम्हारी मुझे। काश तुम अभी मेरे पास होते। तभी तेजस्विनी को टेबल पर रखी हुई शिव पार्वती की मूर्ति दिख जाती है। तेजस्विनी वो भी लेती है और शिव और पार्वती को कहती है कि मैं आज इस पावन दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती को साक्षी मानकर ये बात कहती हूँ कि नील मैंने अपनी शादी को, तुम्हें और अपने रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट कर लिया है। आज से मैं आज का व्रत रखकर मैं अपने और नील के रिश्ते को और भी मजबूत करूंगी। अब फाइनली तेजस्विनी ने माता पार्वती और शिव को साक्षी मानकर उसके और नील के रिश्ते को एक्सेप्ट कर ही लिया। अब तेजस्विनी नील को अपना पति मानती है। अब तेजस्विनी तैयार होकर वट सावित्री व्रत की पूजा में आ जाती है और तेजस्विनी अपने पूरे दिल से, अपने मन से नील के लिए पूजा करती है। लेकिन उस वक्त भी नील की आई तेजस्विनी को अच्छा नहीं बोलती। तभी नील की आई तेजस्विनी को कहती है कि इस लड़की को जो करने के लिए बोले उससे उल्टा ही करती है। वट सावित्री का उपवास अपनी पति के लंबी उम्र के लिए होता है, और तुम तो हमेशा कहती हो कि ये शादी तुम्हारी जबरदस्ती हुई है, तो क्यों रखा है तुमने ये उपवास। तब तेजस्विनी कहती कि मैंने अपने पति के लिए उपवास रखा है और आप ये मेरा अधिकार नहीं छीन सकती। अब तेजस्विनी किसी की बातें नहीं सुनती। तेजस्विनी पूरे अपने मन से, दिल से उपवास कर लेती है और पूजा भी कर लेती है। अब पूजा हो गई थी और सारे लोग उपवास खोल रहे थे, लेकिन तेजस्विनी नील के फोन का वेट कर रही थी। लेकिन नील का कॉल नहीं आ रहा था क्योंकि नील को नेटवर्क नहीं था। अब सारे लोग तेजस्विनी को उपवास खोलने के लिए कहते हैं नील का फोटो देखकर, लेकिन तेजस्विनी मना कर देती है। तेजस्विनी कहती कि जब तक मेरी नील से बात नहीं होती तब तक मैं अपना उपवास नहीं खोलूंगी। अब थोड़ी ही देर बाद तेजस्विनी अपने कमरे में रो रही थी। तेजस्विनी नील को बहुत मिस कर रही थी। तेजस्विनी नील का फोटो देखकर नील को कह रही थी कि नील तुमने कहा था ना तुम हर वक्त मेरे साथ रहोगे, तो क्यों मुझे छोड़कर चले गए अब। लेकिन तभी तेजस्विनी को वहाँ नील दिख जाता है और नील कहता है कि मैं कहाँ छोड़कर गया हूँ, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। आपने पहली बार मेरे लिए उपवास रखा है और मैं आपको छोड़कर कहीं दूर चला जाऊँ, ऐसा हो सकता है। और तेजस्विनी नील को देखकर बहुत खुश हो जाती है और तेजस्विनी नील को हक कर लेती है। अब तेजस्विनी रो रही है और नील को कह रही है कि नील तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, बार बार मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। उस पर नील कहता है कि क्या मैं रखा है, अब उपवास छोड़ दो। और नील तेजस्विनी को पानी पिला रहा था और कह रहा था कि आपके लिए भी मैंने उपवास रखा है। और नील कहता है कि आज हम एक साथ उपवास खोलेंगे। लेकिन तभी कमरे में नंदिनी और प्राची आ जाती है। तब तेजस्विनी को होश आ जाता है। तेजस्विनी एक्चुअली में सपना देख रही थी, नील वहाँ पर नहीं था। अब नंदिनी और प्राची तेजस्विनी को खाना देकर चली जाती है क्योंकि तेजस्विनी ने अभी तक उपवास नहीं खोला था। अब नंदिनी और प्राची जाने के बाद तेजस्विनी बहुत रो रही है क्योंकि तेजस्विनी को नील की बहुत याद आ रही है। तेजस्विनी नील को याद करके रो रही है और वहाँ पर नील भी रो रहा है। नील को भी तेजस्विनी की बहुत याद आ रही है, लेकिन नील को लग रहा है कि तेजस्विनी उसको याद नहीं कर रही है। अब तेजस्विनी नील के लिए बहुत कुछ फील कर रही है और नील तो ऑलरेडी करता है। तेजस्विनी नील को याद करके वहीं पर सो जाती है। तेजस्विनी को एक बुरा डरावना सपना आ जाता है। सपने में नील बहुत ही मुसीबत में था। तेजस्विनी सपना देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। और तभी वहाँ पर नंदिनी और अमय आ जाते हैं और उसके पीछे पीछे ऋतुराज भी आ जाता है। नंदिनी कहती है कि क्या हुआ तेजस्विनी। तब तेजू कहती है कि नील को कॉल करो, मुझे नील के बारे में बहुत डरावना सपना आया है। तब ऋतुराज कहता है कि ओ इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है,
तुम्हें नील का कोई सपना वपना नहीं आया है, तुम्हारे दिल में कोई और है, तुम्हारी जिंदगी में कुछ और है, तुम ड्रामा ही कर रही हो। तभी नंदिनी कहती है कि ऋतुराज तुम क्या कह रहे हो। तब ऋतु कहता है कि तुम तेजस्विनी को पूछ लो। तब तेजस्विनी कहती है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। उस पर नंदिनी कहती है कि मतलब पहले कुछ था। तब नंदिनी और अमय तेजस्विनी को बोलते कि तेजस्विनी हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी, अब सुबह ही बोलेंगे इसके बारे में। और नंदिनी और अमय वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं और ऋतुराज भी तेजस्विनी को सॉरी हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है, घर वाले कैसे रिएक्ट करते हैं तेजस्विनी पर। तो ऐसे ही सीरियल के आगे के एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आप मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।